लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में एक साथ कराने के लिए यानी एक देश और एक चुनाव हो, इसको लेकर आज एक जो विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। सर, एक देश एक चुनाव की लगातार चर्चा चल रही है और इसको लोकसभा में पेश भी किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, कितना कारगर मानते हैं इसको, लगता है ये लागू हो पाएगा सर? नहीं, बिल्कुल लागू हो पाएगा इसलिए क्योंकि यह देशवासियों के जन-जन के हित में है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इनको फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। टोटल सारे देश के हर नागरिक का इससे लाभ होने वाला है क्योंकि सरकारों के पास जो सेवा का दायित्व होता है, उसी समय से कटौती करके वो चुनाव में अपना समय खराब करते हैं। अगर एक समय में चुनाव हो जाएँगे तो जनता की सेवा का अवसर सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्थानीय निकाय हों, पंचायत हों, इन सब के चुनाव में जो समय जाता है, वो सेवा करने का समय मिलेगा। तो ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो विरोध करे, जिनको केवल प्रायोजित विरोध करना ही करना है, वो भले करें, लेकिन आम जनता इससे बहुत खुश है। मोदी जी का ये निर्णय एक नए भारत के निर्माण में, एक सशक्त भारत के निर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जो है ये एक अपने जीतने के लिए एक जुगाड़ लेकर आ रही है। और ये भी कहा गया है कि अगर क्या 27 में चुनाव नहीं होगा क्योंकि 2029 से आप लोग इसको लागू करेंगे, तो क्या 2 साल के ही लिए वो 27 का चुनाव होगा? तो इन दोनों सवालों पर सर क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, राहुल जी क्या कहते हैं, इससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यह जो कानून बन जाएगा, तो उससे सबको लाभ होने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा है कि जो कोई इसका विरोध करे और किसी के पक्ष में नहीं हो, अथवा इसमें कोई राजनीति दिखती है। बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास उसमें परिलक्षित हो रहा हो, तो मैं नहीं समझता कि इसका विरोध का कोई ताल्लुक होगा। सर, लगातार इस समय आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, उनके बैग को लेकर सर लगातार चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन आज़ाद रहे उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको सर? देखिए, गांधी परिवार एक सुविधाभोगी परिवार है। उनके पास परिश्रम, मेहनत, योग्यता का जब अभाव होता है तो सस्ती लोकप्रियता पाने के ऐसे ही रास्ते गांधी परिवार अपनाता है। किसी के यहाँ जलेबी खा लेंगे, किसी के मुची की दुकान पे बैठ जाएंगे, साड़ी पहन लेंगी, कसाऊ साड़ी पहन लेंगी, फिर अब एक फ़लस्तीन का बैग लेकर के निकल पड़ी हैं। मुझे तो खुशी है कि उसी सदन में सबसे कम उम्र की सांसद बिहार की बिटिया सांभवी सिर्फ 25 वर्ष की है और उसने अपनी योग्यता से पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया है। ऐसा लगता था कि गांव, गली, गरीब असली भारत से उसको ज्ञान है, असली भारत का ज्ञान है, असली भारत की योग्यता है। और वहीं संभवी की मम्मी दादी की उम्र की प्रियंका गांधी ने सदन में बयान दिया और उस बयान का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने शॉर्टकट निकाला कि फलस्तीन का बैग ले लो, चर्चा हो अच्छा, जाएगी। ये जो शंभवी की आपने फिर कह दिया एक बार वही बयान की मम्मी दादी की उम्र, तो आपको लगता है नहीं इस पर फिर कांग्रेस एक विरोध दर्ज कराएगा? आपने इसके पहले भी मुझे मुझे नहीं लगता है कि अगर 25 साल की उम्र की संभवी सदन में अच्छा बोल रही है, अच्छा काम कर रही है, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी योग्यता पूरा देश देख रहा है, तो उससे इन पहली बार के दोनों सांसद है, प्रियंका गांधी भी पहली बार हाउस में पहुंची है और पहली बार में ही संभवी भी पहुंची है। दोनों ने पहली बार में ही देशवासियों के सम्मुख अपनी योग्यता का परिचय दिया। संभवी से 2 गुना से भी ज्यादा उम्र की प्रियंका गांधी हैं, जिनके भाषण में, वक्तव्य में कोई देशवासियों को आकर्षित नहीं किया। इसी के कारण तो आखिर उनको फलस्तीन के बैग की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो संभवी को तो नहीं जरूरत पड़ी फलस्तीन की बैग की। उसने अपनी योग्यता के आधार पर ही तय कर दिया। और अगर प्रियंका गांधी फलस्तीन की चिंता करती हैं तो कम से कम
बहुत सारे ऐसे, मैं तो रायबरेली का रहने वाला हूं और पूरा पूरा रायबरेली में देखा हूं कि इतिहास साक्षी है। प्रियंका गांधी, एक फोटो दिखा दे कि दुर्गा पूजा दशहरा में कभी प्रियंका गांधी खड़ी हुई हो, लेकिन ईद बकरीद में टोपी लगा करके मैंने उनको हर कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को देखा है। तो प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ने ही भारत को तोड़ा है, भारत को डिवाइड करके पॉलिटिक्स की है और एक बार फिर से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी की क्षमता नहीं कि भारत को किसी भी रूप में हानि पहुंचा सके। बस सस्ती लोकप्रियता पायन करने के लिए कभी कसाऊ साड़ी पहन लेंगी और कभी फलस्तीन का बैग ले लेंगी, क्योंकि गांव गली की ना तो जानकारी है, ना इतना श्रम कर सकती हैं वो, और सब कोई जानता है उनके मन के भाव। अगर वो रायबरेली छोड़ के, अमेठी छोड़ के, उत्तर प्रदेश छोड़ के, बाकी सारे हिंदुस्तान के राज्य छोड़ करके वायनाड गई हैं, तो क्यों गई हैं? वही आधार है जो संभल का आधार है, वही आधार है जो बहराइच का आधार है, वही आधार है जो बांग्लादेश पर न बोलने का आधार है। सबका आधार एक ही है, प्रियंका गांधी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके देश को बांटने के प्रयास कर रही हैं और बांट करके खाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये सबके होते हुए अब भारत को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।